अभी के ट्रेंड के हिसाब से हम ये मान के चल सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम आपका 4 मई को होगा। और उस हिसाब से अब लगभग 200 दिन आपके पास रह गए हैं नीट एग्ज़ाम की तैयारी में। मैं ये भी एज्यूम कर रहा हूँ कि आप अभी 200-250 नंबर तक तो ला ही रहे होंगे अपने मॉक टेस्ट में। और अभी से आप चाह रहे हो कि नीट एग्ज़ाम क्रैक किया जाए और 680 प्लस नंबर कम से कम लाए जाएं, तो क्या ये संभव है? आइए इस चीज को हम थोड़े स्टैटिस्टिक्स से समझते हैं कि आपके पास कितना टाइम इफेक्टिव बचता है, सिलेबस कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगेगा एंड रिवीजन करने में आपको कितना टाइम लगेगा। ऑल इम्पॉर्टेंटली आपका एक परफेक्ट शेड्यूल क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि 200 दिन अगर बचे हैं आपके पास और ऑन एन एवरेज आप दिन के 10 घंटे पढ़ोगे। अब कोई लोग बोलेगा हम 16 घंटे पढ़ लेंगे। 200 दिन तक 16 घंटे पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो एवरेज हम 10 घंटे का मान के चलते हैं, तो लगभग आपके पास 2000 घंटे होते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए, आप ये एनालाइज कीजिए कि आपका कौन कौन सा टॉपिक पूरा कंप्लीटेड है। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने अभी तक किताब खोल के भी नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आपको ये चेकलिस्ट फॉलो करना है। बट अगर आपके कुछ टॉपिक्स कंप्लीटेड है, जैसे बायोलॉजी में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ज्यादातर बच्चों का कंप्लीटेड होगा, जस्ट उसको रिवीजन चाहिए होगा, तो सबसे पहले एक सिलेबस ट्रैकर डाउनलोड कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/आनंद मनी 001। ऑलरेडी वहां पे सिलेबस ट्रैकर दिया हुआ है। इस सिलेबस ट्रैकर को आप डाउनलोड कीजिए और टॉपिक वाइज टिक मार्क लगा लीजिए कि हाँ भाई मेरे ये टॉपिक तो खत्म हो गए हैं। कैसे टिक मार्क लगाएंगे आप टॉपिक वाइज, कैसे आपका खत्म हो गया? तो पहला चीज है कि उस पर्टिकुलर सब टॉपिक या टॉपिक का आपको लेक्चर देखना होता। ठीक है, अगर आपने लेक्चर देखा हुआ ऑलरेडी, आपको आता है वो चैप्टर, तो उसको साइड कीजिए, लेक्चर का टाइम आपका बच गया। फिर आपको क्या करना है, उस स्पेसिफिक टॉप टॉपिक की एनसीईआरटी रीडिंग मारनी है खुद से। अगर आपने ऑलरेडी उसका एनसीईआरटी भी देखा हुआ है एक बार, उस स्टेप को भी आप स्किप कर सकते हैं। फिर आपको उस सब टॉपिक के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, उस सब टॉपिक के एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और उस सब टॉपिक के टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो भी अवेलेबल है आपके पास रिसोर्सेज से, उसको सॉल्व करना है। ये 5 टिक आपने लगा लिया तो वो पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। अब आप सिलेबस ट्रैपर में मार्क करके देखो कि कितने टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं कंप्लीट किया तो इतना टाइम आपको लगने वाला है लेक्चर देखने में। फिजिक्स का अगर आप स्टैंडर्ड लेक्चर देखोगे तो 300 घंटे। आप बोलोगे तुम लोग अरे सर कुछ लेक्चर्स तो हजार हजार घंटे के, तो बेटा उसमें तुम देखोगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस का पार्ट ज्यादा है। लेक्चर थ्योरी लगभग 300 घंटे का ही होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अपने एंड पे कीजिए बेटा। क्लास में अगर आप टीचर के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ उसको कॉपी कर रहे हैं, तो आपके किसी काम का नहीं है। टीचर आपको जो क्वेश्चन दे रहा है क्लास में, आप खुद से उसको पॉज करके सॉल्व कीजिए, तभी आपका भला होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला पार्ट आप स्किप किया कीजिए। थ्योरी पार्ट आप लेक्चर का देखिए, उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, आप उसका एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, और लगभग ओवरऑल जब टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज टेस्ट आप देंगे तो 5000 सवाल आपको फिजिक्स के सॉल्व करने पड़ेंगे। और इन सब को करने में तो आपको अगर मान लीजिए लेक्चर में 300 घंटे लग रहा है, तो लगभग 300 घंटे ही आपको पीवाईक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने और एनालाइज करने में एवरेज आउट करके रखोगे तो लगेगा। ठीक है, फिर आप केमिस्ट्री के लिए बात करेंगे तो केमिस्ट्री आपका 200 से 250 घंटे के बीच में खत्म होगी, सेम लेक्चर। ठीक है, 15 साल का पीवाईक्यू और 5000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आप यहां से कर सकते हैं। बायोलॉजी की बात करोगे तो बायोलॉजी भी आपका 200 घंटे में खत्म होगा, थोड़ा कम टाइम में ही खत्म हो सकता है अगर आपको बायोलॉजी पहले आती है तो। और पीवाईक्यू और 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको बायोलॉजी में करना है। तो लगभग अगर आप पूरा सब कुछ मोटा मोटी मान के चलोगे तो 3 2 5 2 7 750 घंटे का है। 750 इंटू 2 कर लो, डबल कर लो, तो मतलब 1500 घंटे आपको लगेगा क्या चीज में, सिलेबस कंप्लीट करने में, और इतने क्वेश्चन 5 5 10 20 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में, प्लस पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर प्रैक्टिस करने में। ठीक है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। बट मुझे जहां तक पता है 10% 20% 30% सिलेबस सबका खत्म होता है। तो स्मार्टली पहले एनालाइज करो तुमको कितना पढ़ना है और क्या तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं, और फिर ही कंप्लीट करो अपना सिलेबस। तो ये जो नंबर है, किसी बच्चे के लिए 700 घंटे भी हो जाएगा, किसी के लिए 800 घंटे के लिए हो जाएगा, किसी के लिए 1000 घंटे भी हो जाएगा। 1000 घंटे तक अगर आप इसको सिमटा लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उतना टाइम आपके पास रिवीजन के लिए बच जाएगा। बट दिस इज द अपर लिमिट दैट यू शुड स्पेंड ऑन सिलेबस कंप्लीशन। 1500 घंटे ज्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे
सिलेबस कंप्लीशन में स्पेंड करना, तो अपनी पूरी तैयारी आप उसी हिसाब से कीजिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका सिलेबस कंप्लीशन हुआ 1500 घंटे में। 1500 घंटे में अगर आपका सिलेबस कंप्लीशन हो रहा है तो आप कैलकुलेट कर लो, आपका सिलेबस किसी का फरवरी तक खींचेगा, किसी का मार्च तक खींचेगा, जिसने अपना सिलेबस पहले से कुछ किया हुआ होगा उसका जनवरी तक खींचेगा। हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर में 15 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीशन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि थोड़ा डिले हो रहा है, तो वो भी हमारा 15 दिसंबर तक कंप्लीट होगा। तो मतलब द बेस्ट टाइम टू कंप्लीट योर सिलेबस इज बाय 15 दिसंबर। अगर कर लेते हो तो नथिंग लाइक इट, बट नहीं भी कर पा रहे हो तो पैनिक करने की जरूरत नहीं, तसल्ली से 1500 घंटे में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, तो आपका सिलेबस हो सकता है फरवरी लास्ट तक खिंच जाएगा। बट वहां भी आपको परेशान हताश होने की जरूरत नहीं है कि आप पीछे छूट गए। ढंग से सिलेबस कंप्लीट कीजिए एंड फिर आइए स्टेप 2 पे, दैट इज योर रिवीजन, ठीक है। तो जब रिवीजन आप करेंगे तो आपको एक चीज का बहुत मदद लेना पड़ेगा ताकि आपका रिवीजन टाइम कम हो, दैट इज योर मिस्टेक नोटबुक। कैसे रिवाइज करना है सर, तो अपने कैसे मिस्टेक नोटबुक बनता है पहले वो समझो, ठीक है। तो आपने मान लो लेक्चर पढ़ा, लेक्चर में कुछ कीवर्ड्स थे जो आपको नहीं समझ आए या जो आपको लगा नया है, उसको आपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ा, एनसीईआरटी के कुछ अतरंगी कंफ्यूजिंग लाइन आपने अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दिए। उसके बाद आपने टॉपिक वाइज पीवाईक्यू किया, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बने उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में डाल दिया। उसके बाद आपने पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया, टॉपिक वाइज क्वेश्चन किया, पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर किया, जो नहीं बने उसको आपने डाल दिया। फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस आपने डाले और उसके बाद आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया एक चैप्टर का, और जो क्वेश्चन आपको नहीं बने आपने मिस्टेक नोटबुक में डाला। यही मिस्टेक नोटबुक का आपको रिवीजन करना पड़ता है कंटिन्यूअसली। क्या रिवीजन सिलेबस कंप्लीशन के बाद करना होता है? नहीं सर, आप साइमल्टेनियसली भी रिवीजन कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको टाइम टेबल में बताऊंगा, ठीक। अच्छा, दूसरा पार्ट है आपका रट्टाफिकेशन वाला पार्ट, कि जैसे कुछ चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के जो हाँ आपको एग्जाम्पल एग्जाम्पल कंटिन्यूअसली रटने होंगे, तो उसके लिए अलग से शीट बना के रखिए जहां से आप उन चीजों को अच्छे से रट पाए, टेबल फ्लो चार्ट शीट के फॉर्म में, ताकि आप वहां पे रट पाए, ठीक है। फॉर्मूला के लिए एक फॉर्मूला बुक बना लीजिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं फॉर्मूला बुक आपको दे देंगे। एंड उसके बाद आपको कम से कम 50 टेस्ट सीरीज देने हैं, पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट मिला के, ठीक है। ये आपको करना है फॉर योर रिवीजन, फॉर मिनिमम इतना आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी एनसीईआरटी बार बार पढ़ने से बेटर है कि आप अपनी सिर्फ मिस्टेक नोटबुक को अच्छे से पढ़ें, तो इससे आपका रिवीजन टाइम जो है 1/10 हो जाता है और इफेक्टिवली आप सही चीज रिवाइज कर पाते हैं। तो सिंपल मैथ्स होता है रिवीजन करने का। रिवीजन आप रिवर्स इंजीनियर करके कीजिए। कैसे? पहले आपने पार्ट टेस्ट दिया, पार्ट टेस्ट में एक स्पेसिफिक सब टॉपिक आपको नहीं समझ में आया होगा या उस सब टॉपिक से आपने गलतियां ज्यादा की होंगी, तो उस सब टॉपिक को फिर से पढ़िए। पूरा चैप्टर पढ़ने के बजाय आप उस सब टॉपिक को पढ़िए। सेम चीज आप रिपीट कीजिए फुल टेस्ट में। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं या आपका नंबर कहाँ पे कट रहा है उसके बारे में, तो आपको उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही, आपने जितनी अच्छी मिस्टेक नोटबुक, जितना अच्छा फॉर्मूला शीट और जितना अच्छा रट्टाफिकेशन नोट्स अपना बना लिया है, उतना ही इजी हो जाएगा आपका रिवीजन और वो रिवीजन टाइम आपका उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका 1500 घंटे जा रहा है सिलेबस कंप्लीशन में, तो आपके पास इफेक्टिव रिवीजन टाइम 500 घंटे का होगा। बट वही, किसी ने अगर सिलेबस कंप्लीशन 1000 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया तो उनका इफेक्टिव रिवीजन टाइम जो है वो घट के तुम्हारा बढ़ के, सॉरी, रिवीजन टाइम जो है आपका बढ़ के तुम्हारा 1000 घंटे तक आ जाएगा, विच इज बेटर फॉर यू। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे या जितना टाइम आप रिवीजन में देंगे, आपका स्कोर उतना ही इंप्रूव करेगा। सिलेक्शन सिलेबस कंप्लीशन कराता है, रिवीजन आपका रैंक बूस्ट करता है। तो आपको अगर एक अच्छा कॉलेज जाना है तो जितने मल्टीपल रिवीजन आप करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। चलिए टाइम टेबल की बात करते हैं बेटा। ये सेम टाइम टेबल हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर पे फॉलो करते हैं, तो यही टाइम टेबल ट्राइड एंड टेस्टेड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। क्या शेड्यूल है सर? 6:30 से 8 बजे पकड़ लो कोई रट्टाफिकेशन टॉपिक, रट्टाफिकेशन नोट्स अभी बनाने हैं तो नोट्स बना लो, टॉपिक पकड़ना है टॉपिक पकड़ लो और उसको रटो। 9 से 11 एक क्लास लगाओ, 11:15 से 1:15 दूसरा क्लास लगाओ, ठीक है। एक क्लास आपका थ्योरेटिकल हो सकता है, एक क्लास आपका कॉन्सेप्चुअल हो सकता है, ताकि आपके ब्रेन पे स्ट्रेन ना पड़े। बट कोशिश करो 1:15 तक आप अपनी सारी क्लासेस निपटा दीजिए, ठीक है। 2 क्लास काफी है एक दिन के हिसाब से।
फिर 2:30 से 5:30 आप प्रैक्टिस के लिए रखिए। तो पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखो कि आज मेरा क्लास है तो मैं ये टॉपिक्स पहले करके रख लूंगा, है ना। तो वो शॉर्टलिस्ट करके आप पहले से रख लीजिए ताकि आपको वहां पे कोई दिक्कत ना आए। आप 2:30 से 5:30 टेस्ट की तरह, मतलब 50 क्वेश्चन फिजिक्स का, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 50 क्वेश्चन बॉटनी का, 50 क्वेश्चन जूलॉजी का, 200 क्वेश्चन बना के रखिए कि हाँ भाई मुझे ये प्रैक्टिस करना है और टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कि मुझे आज पता है कि मेरा आज मोशन इन 1D खत्म हो जाएगा या मेरा प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा, कुछ भी ऐसा खत्म हो जाएगा, तो मैं उसके क्वेश्चन पहले से शॉर्टलिस्ट करके रखूंगा और 2:30 से 5:30 मैं अपने ब्रेन को ट्रेन करूंगा कि भैया इस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करना है। और ये 3 घंटे की शिफ्ट लगाना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चे जो हम लोग टेस्ट सीरीज देते हैं वो कहते हैं सर 1.5 घंटे के बाद दिमाग काम करना बंद कर जाता है, तो वहां पे ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। 6:30 से 8:30 फिर आप अपने थ्योरी जो आपने पढ़े हैं उसके नोट्स बनाइए, कुछ कॉपी करना है तो कॉपी कीजिए, टेस्ट को एनालाइज करना है तो उस टेस्ट को एनालाइज कीजिए। और 9:30 से 11 का टाइम जो रात का है, जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में रखिए और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। 11 से 11:15 का टाइम आप टू डू लिस्ट बना दीजिए नेक्स्ट डे के लिए, ताकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो। और कोशिश कीजिए 11:15 के बाद आप फोन ना चलाएं, खास करके इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स। भाई ये इतना टाइम वेस्ट करता है ना कि तुम बर्बाद हो जाओगे, किसी काम के नहीं रहोगे। तो 11:15 पे फोन साइड रखें, तभी आपको नींद आएगी, नहीं तो आप अगले दिन जाग नहीं पाओगे। जितने भी नॉन एसेंशियल ऐप है आपके फोन में वो सबको डिलीट कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ठीक। तो ये पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो, ठीक है। अब बोलोगे सर कहां से कर सकते हैं अगर मुझे कोर्स 0 लेवल से शुरू करना है? तो बेटा सीधे आप मेरे वेबसाइट पे चले जाइए। अब इसमें लाइव रिकॉर्डेड का कहीं झंझट आप पालिए मत। आप आइए मेरे वेबसाइट पे anandmoney.in पे जाइए। यहाँ पे आपको सुपर 100 बैच मिल जाएगा, ठीक है। जाएंगे आप, सुपर 100 बैच दिखेगा, आप उस बैच को परचेज कर लीजिए। ऑलरेडी इसमें 30-40% सिलेबस कंप्लीटेड है। तो अपने पेस पे अपने हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, वहां पे डीपीपीज मिलते हैं, डीपीपी सॉल्व करो, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर का भी वीडियो वहां पे है, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर सॉल्व करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अगर आपके पास लेक्चर का सोर्स है और आपको सिर्फ सर कि मुझे ना क्वेश्चन बैंक आप दे दो, मुझे पीवाईक्यू एग्जाम्पलर दे दो और मुझे टेस्ट सीरीज दे दो, तो इसका पूरा एक बंडल हमने बना के रखा है। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए fundabox.in, fundabox.in पे जाइए और यहाँ पे हमने क्वेश्चन बैंक का बंडल बनाया। जितने क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये सारे क्वेश्चन बैंक का बंडल बनाया। ये तो मिनी स्टोर खुल के यहाँ से भी ले सकते हो वैसे, बट ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हो fundabox.in पे। यहाँ ये ऑफिशियल वेबसाइट है मेरा, यहाँ से आप ले लेंगे तो यहाँ पे आपको एक बंडल दिख जाएगा पूरा का पूरा, जहाँ पे हमने क्वेश्चन बैंक, ये देखो फिजिक्स का क्वेश्चन बैंक, केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक, बायोलॉजी का क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट 32 मॉक टेस्ट जिसमें पार्ट टेस्ट प्लस फुल टेस्ट दोनों है, और पीवाईक्यू लास्ट 30 ईयर्स के, ये सब कुछ आपको मात्र 2999 में मिल जाएगा, घर पे डिलीवर्ड होगा। इन सभी लेक्चर्स के वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको ऐप पे मिल जाते हैं। तो ये आपके लिए ऑल इन ऑन वन स्टॉप सॉल्यूशन है सारे क्वेश्चन बैंक के लिए। क्योंकि तुमको कोई डाउट आ गया मान लो किसी क्वेश्चन में, तो फटाक से जाकर उसका वीडियो देख लो ना यार, तो तुम्हें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। इसको अगर आप परचेज कर लेते हैं, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब नीट 2025 का पेपर यहीं से आएगा, इसके बियॉन्ड क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। तो हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पे पार्ट टेस्ट और फुल टेस्ट भी दिया हुआ है। तो सब कुछ आपका यहाँ पे ऑल इन ऑन वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट कि बायोलॉजी अगर आपको अभी से बिल्कुल 0 लेवल से पीवाईक्यू एग्जाम्पलर सब कुछ मेरे साथ लाइव कंप्लीट करना है, तो मेरी एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज स्टार्ट हो रही है मंडे से। वन शॉट में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और शुरू करेंगे हम सबसे पहले जो हाई स्कोरिंग टॉपिक्स है। तो हम इकोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इकोलॉजी डायरेक्ट सवाल आते हैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक है। तो 8 बजे मंडे को यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है, आप उस क्लास में आइए लाइव मेरे साथ। 8 से 10 बायोलॉजी पढ़िए और बायोलॉजी मेरे साथ ही तुम कंप्लीट कर लो। मैं 200 से कम घंटे में तुम्हारी बायोलॉजी कंप्लीट करा दूंगा, जिससे तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम बच जाएगा। और बायोलॉजी में मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर तुमने सिर्फ इस सीरीज को फॉलो कर लिया, तुम्हारे 340 प्लस मार्क्स पक्के हैं। तो अगर ये एनसीईआरटी रिव्यू के लिए एक्साइटेड हो, तुम कमेंट सेक्शन में डाल दो #रेडी सर फॉर मंडे, ठीक है। सिर्फ रेडी डाल दो कमेंट सेक्शन में, ज़्यादा मेहनत नहीं कराऊंगा, रेडी डाल दो। और इस शेड्यूल को सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो करो। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, दिस इज द पाथवे टू योर सक्सेस। कोई और शॉर्टकट नहीं हो सकता इसके बियॉन्ड। 2 चीज़ों पे ध्यान देखना, टेस्ट देना है,
टेस्ट का एनालिसिस करना है और उस एनालिसिस के बेसिस पे रिवाइज करना है। दूसरा, मिस्टेक नोटबुक बहुत अच्छे से बनाना है। अगर तुमको मिस्टेक नोटबुक कैसे बनाना है कोई चैप्टर का, तो मैं एक रिव्यू भी तुम्हें दे दूंगा अगर तुम्हें चाहिए तो। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप अब खुद से जवाब दीजिए कि क्या 200 घंटे में या 200 दिन में नीट पॉसिबल है। थैंक यू।